स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा। चैप्टर जो 5 हमारा डेटा हैंडलिंग, ठीक है ना। 5.3 के लास्ट के 3 क्वेश्चन है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इसको आज इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड को हमने कवर कर लिया था। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यहाँ पर जो इस एक्सरसाइज के अंदर चल रहा है ना, वो चल रहा है प्रोबेबिलिटी का खेल। प्लीज एक बार जो 3 क्वेश्चंस को देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा यार प्रोबेबिलिटी होती क्या है। जब आप ये क्वेश्चंस को करोगे ना, आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपके पास एक बॉक्स है। देखो पहले बस रीड कर लो वीडियो पॉज करके। इसमें ये लिखा हुआ है एक बॉक्स है, उसके अंदर 10 पर्चियों को डाला गया है, यानी 10 स्लिप्स को डाला गया है और उनके ऊपर नंबर लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। टोटल 10 स्लिप रखी गई है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। फिर उनको ना मिक्स कर दिया है। समझ आ रहा है। अब उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ, सबसे पहले केस के अंदर 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि 6 के आने की क्या-क्या चांसेस होंगे। पहले पार्ट के अंदर ये बोला है। सेकंड बोला है लेस देन 6, यानी कि ऐसी स्लिप जो जिसके ऊपर 6 से कम नंबर लिखे हुए हैं उनके आने के क्या चांस होंगे। ग्रेटर देन 6, 6 से ज्यादा वाले स्लिप के आने के क्या चांस होंगे। एंड वन डिजिट नंबर, यानी कि ऐसे स्लिप जिनके ऊपर सिर्फ एक डिजिट के नंबर लिखे हुए हैं उनके आने के क्या-क्या चांसेस होंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है कि आपको नीचे टोटल लिखना होता है और जो पूछा गया उसको ऊपर लिखना होता है, ठीक है ना। डोंट वरी, मैं करके दिखाऊंगा, समझ आ रहा तुम्हें। देखो उसने क्या बोला है कि उसने बॉक्स लिया, ठीक है ना, और बॉक्स के ऊपर बॉक्स के अंदर स्लिप डाल दी, नंबर लिखे 1। इस तरीके से उसने ना 10 स्लिप्स बना लिया, ठीक है ना। उसको क्या करा, उसने एक बॉक्स में डाल दिया। लो तुम्हारे एक बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पर उसने उसको डाल दिया इन सबको। अब उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी हो कि भैया 6 के आने के क्या चांसेस होंगे। तो आपको क्या लिखना है, ऐसा लिखना है, प्रोबेबिलिटी का साइन होता है पी, गेटिंग 6, ठीक है ना। अब ये बताओ टोटल कितनी है स्लिप्स, भैया 10 है। सीधी सी बात है भैया, 6 कितनी बार लिखा होगा, सिर्फ एक बार ही लिखा होगा। तो 1/10 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा, काफी सारे मेरे भाई आके ना ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया एक बात बताओ, यहाँ पर आप 6 क्यों लिख रहे हो, बात तो 6 की चल रही है, आपने 1 क्यों लिखा है। यार एक बात बताओ, 6 कितनी बारी है, एक बारी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1/10 लिखा है। होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। सेकंड के अंदर देखो, उसने बोला है प्रोबेबिलिटी गेटिंग लेस देन 6, यानी कि 6 से कम वाले नंबर कौन कौन से होंगे। इसका आंसर मैं यहाँ लिखूंगा। अच्छा एक बात बताओ, 6 से नंबर कौन कौन से कम है। 1 2 3 4 5, ऐसे टोटल 5 नंबर है जो 6 से छोटे हैं। लेस देन का मतलब ये होता है टोटल 5 नंबर ऐसे, और टोटल कितने हैं, वैसे 10 है। तो इसको कट कर लो, इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/2। होप आपको इतना अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब करते हैं इसका भैया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर कहता है ग्रेटर देन 6 की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी कि ऐसी स्लिप जिसके ऊपर 6 से ज्यादा नंबर लिखे हुए हैं, 6 से ऊपर वाले नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि वो क्या होगी 7 8 9 एंड 10। तो थर्ड का मैं ना डायरेक्ट आपको आंसर लिख के बता रहा हूँ। वो क्या होगा, देखो 1 2 3 4, तो 4/10। टोटल ऐसे 4 नंबर है और टोटल स्लिप्स जो है वो 10 है। इसको कैंसिल कर लो, इसका आंसर होगा 2/5। क्लियर। लास्ट पार्ट जो फोर्थ है उसके अंदर वो बोलता है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जिसके ऊपर वन डिजिट नंबर हो। तो वन डिजिट वाले कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल ऐसे 9 नंबर है भैया। 10 काउंट करके इसमें दो डिजिट्स है, ये देखो दो है इसके अंदर। आपको ये नहीं, उसने बोला एक डिजिट वाले बताने हैं आपको। तो ये फोर्थ का आंसर क्या होगा, तो एक बार मैं फोर्थ भी करके बता देता हूँ। तो फोर्थ का आंसर होगा 9/10। होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, ठीक है। उसने बोला कि एक बॉक्स है, उसमें 10 स्लिप को डाला, चलो भैया डाल दिया है। फिर उसने बोला कि 6 के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो होगी 1/10। आपको टोटल जो होता है नीचे लिखना होता है, जो मांगा गया है वो ऊपर। 6 कितनी स्लिप्स के ऊपर लिखा हुआ है भैया, सिर्फ एक ही स्लिप के ऊपर लिखा होगा, तो 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 6, 6 से कम आने वाले की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी कि 6 से कम आने वाले स्लिप्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको।
तो टोटल कितनी है? 10 है। और 6 से नंबर बताओ कितने कम है? 1 2 3 4 5 5 अपॉन में 10। 5 को 10 से मैंने कैंसिल कर लिया, 1 अपॉन में 2 आ गया। अगला उसने क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 6, यानी कि 6 से ज्यादा वाले नंबर की बताओ। तो 6 से बड़े कौन से हैं? 7 8 9 10। टोटल 4 नंबर है, देख लो अच्छी तरीके से। तो 4 ऊपर और 10 नीचे। 4 और 10 को कैंसिल कर लो 2 की टेबल से, 2 अपॉन में 5 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में उसने ये बोला था कि एक डिजिट वाले नंबर की बताओ, तो भैया एक डिजिट वाले सारे के सारे हैं, बस 10 को छोड़ के। भी उस 10 में दो डिजिट्स आ जाती है। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 9 ऊपर। नीचे भैया 10 क्यों लिखा है? टोटल स्लिप कितनी है? 10 है। समझ आ रहा प्रोबेबिलिटी का मीनिंग? फिर भी कह रहा हूँ, एक बारी बात मान लो, फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्वेश्चन एक बार आप जाकर के देख लो, इसके नोट करो, फिर करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखो स्टूडेंट्स, अब है हमारा ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बहुत सिंपल सा है, सिर्फ दो ही पार्ट है। उसने कहा कि आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है। स्पिनिंग व्हील जैसे कि ये होते हैं ना, जिसके ऊपर आप शॉट फेंकते हो, आपने घर के अंदर देखे भी होंगे। तो वो दे रखा है, उसके अंदर 5 सेक्टर्स है। इसे सेक्टर कहते हैं, जो इतना सा ना, ठीक है ना। या मैंने ग्राफ डायग्राम बनाया, जो स्पिनिंग व्हील एक्चुअल में होता है ना, उसके अंदर सारे के सारे ये इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना। उसके अंदर क्या है? तीन तो ग्रीन है, तीन ग्रीन सेक्टर है, एक ब्लू है और एक रेड है, ठीक है ना। टोटल कितने? 5 है। 3 ग्रीन है, एक ब्लू और एक रेड दे रखा है। उसने बोला प्रोबेबिलिटी बताओ फर्स्ट पार्ट के अंदर कि भैया ग्रीन सेक्टर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि शॉट ग्रीन के ऊपर ही लगेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो करने का तरीका वही, प्रोबेबिलिटी का साइन, और यहाँ पर क्या लिख रहा है आपको? गेटिंग ग्रीन। अब मुझे ये बताओ, प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या करते हैं? सबसे पहले या टोटल देखते हैं। टोटल कितने सेक्टर है? 1 2 3 4 5 है। 5 नीचे लिख दिया। उसके बाद क्या करते हुए प्रोबेबिलिटी के अंदर याद दिलाओ कि ग्रीन वाले कितने हैं? 1 2 3, टोटल 3 लिख दिया हमने ऊपर। आया समझ? सेकंड देखो, सेकंड वाले के अंदर क्या कहता है, एक बार यहाँ पर रीड करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू, यानी कि ऐसा सेक्टर हो जो ब्लू ना हो, ब्लू छोड़ के कोई सा भी सेक्टर हो, ठीक है ना, उसके ऊपर शॉट लगने के चांसेस हो सकते हैं आपके। तो प्रोबेबिलिटी का साइन ये होता है गेटिंग। तो अगेन वही करेंगे, टोटल सेक्टर है भैया 5। ब्लू को छोड़ करके कितने बचे? 1 2 3 4। तो इसका आंसर होगा 4 अपॉन में 5। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, फिर हमारा चैप्टर खत्म। एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, हमारे चैनल के ऊपर साइंस की काफी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, तो प्लीज जाकर के उनको भी एक बार देखिए, ठीक है ना। बहुत शॉर्ट के अंदर, बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको ना सारी चीजें करवाई है। हैंडमेड नोट्स है, देखो बुक्स से पढ़ोगे तो बुक्स के अंदर ना ये नहीं है कि बेकार होती है। बुक्स में ये होता है कि सारी चीजें बड़ी दे रखी होती है, मैं आपको शॉर्ट के अंदर उसके अंदर करवाई है। तो जाइए एक बार इसको भी देखना इसके बाद, ठीक है। तो आओ भाई लोगों, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6, तो चैप्टर हमारा खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ना आपको ये बोला गया है कि आपको क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इस एक्सरसाइज का, उसके अंदर जितने भी केसेस है ना, टोटल 4 केसेस हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको कराया था, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो अगर आपने वीडियो देख रहे हैं अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसके अंदर आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर ये था कि आपने एक डाई को थ्रो करा। डाई होता है जिसे आप लूडो खेलते हो ना, दाना जिसको कहते हैं, उसको आपने थ्रो करा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर तो ये है कि प्राइम नंबर हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर आपने फेंका तो प्राइम नंबर के आने की क्या चांसेस है, अभी समझाऊंगा प्राइम नंबर क्या होता है। अगर नॉन प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये तो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट के अंदर दो पार्ट है, ठीक है ना, ए और बी। फिर सेकंड पार्ट है, सेकंड के अंदर भी दो पार्ट है, अ नंबर ग्रेटर देन 5 और अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यानी कि ऐसे की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ऐसे नंबर की जो 5 से ज्यादा है और 5 से कम है, ठीक है ना। आइए करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर ये क्या था, उसके अंदर जो ये फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अच्छा मुझे ये बताओ, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो भैया सिर्फ अपने ही टेबल के अंदर आते हैं, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। तो भैया अपने टेबल में कौन आता है? भैया 2 आता है, 3 आता है और 5 आता है। ये तीनों के तीनों क्या है? प्राइम नंबर है।
तो 3 ऐसे नंबर है और अपॉन में भी है 6। प्रोबेबिलिटी अभी आपको हमने फॉर्मूला सिखाया था, टोटल जितने भी नंबर्स होते हैं वो नीचे, जो मांगा गया है वो ऊपर। टोटल नंबर भी यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 6 और प्राइम नंबर कितने सिर्फ 3 है। बी पार्ट के अंदर क्या आता है, इसी का बी पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन प्राइम, यानी कि ऐसा नंबर जो प्राइम ना हो, प्राइम नंबर ना हो। तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी भैया, 3/6 ही होगी। नॉन प्राइम इसके अंदर कौन सा है, 1 4 और 6, ठीक है ना। 4 भी 2 के टेबल में आता है, 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो नॉन प्राइम नंबर है। सेकंड पार्ट के अंदर आपको ये बोला गया था, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है उन नंबर्स की जो 5 से क्या है, लेस है, यानी कि छोटे हैं। नॉट ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 और एक 5 खुद भी तो होगा, तो इसका आंसर हो गया 5/6। सेकंड पार्ट के अंदर ये बोला था प्रोबेबिलिटी बतानी है 5 से बड़े वाले नंबर्स की, गेटिंग ग्रेटर देन 5। तो अब ये बताओ कि भैया 5 से बड़े आपको यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, ये सिर्फ एक ही तो नंबर है, तो इसका आंसर होगा 1/6। काफी सारे मेरे भाई बोलते हैं भैया इसका आंसर पर 6 क्यों नहीं लिख रहे, 5 से बड़ा तो 6 है। भैया ये देखना है कि वो चीज कितनी बारी आती है, 6 कितनी बारी आता है, एक बारी। टोटल नंबर कितने हैं, 6, इसलिए इसका आंसर 1/6 होगा। एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ आपको, जब आप करोगे ना तो एक बार प्लीज बुक के अंदर इसको चेक कर लेना। आई थिंक ये वाला पार्ट नीचे था और ये वाला पार्ट ऊपर था, बाकी पार्ट यही है, ठीक है ना। अच्छी तरीके से तुम्हें वीडियो समझ आई होगी, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत बेनिफिट मिलने वाला आपको इस चैनल से, ठीक है ना। और प्लीज एक कमेंट जरूर करो, अगर अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो, वीडियो को देखते हो, एक नई दिन आपकी मैथ जरूर सफल होगी, ठीक है ना। खत्म, बाय बाय, टाटा।